हेलो दोस्तों, यूपी ग्लोबल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। वीडियो बहुत डिले हो गया था क्योंकि बिजी होने के कारण वीडियो नहीं बना पाए, जिसके कारण हम वीडियो और नहीं डाल पाए कुछ दिनों से। अब थोड़ा से फुर्सत हो गए हैं, तब वीडियो प्रॉपरली रूप से रोजाना अब डालते रहेंगे। तो अब प्रतिशत चैप्टर में हमने 4 टाइप तक पढ़ा चुके थे। 5वां टाइप जिसमें आज है आय व्यय पर आधारित प्रश्न। तो कुल परसेंटेज में प्रतिशत वाले चैप्टर से जो चाहे रेलवे, एसएससी और भी कोई गवर्नमेंट जॉब हो, उसमें परसेंटेज संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो उसमें कुल 11 टाइप के कुल 11 प्रकार के क्वेश्चन टाइप पूछे जाते हैं, जिसमें हम 5वें टाइप में आय व्यय पर आधारित 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक शेष पर आधारित होता है और दूसरा का जो रहेगा उसमें और लगा के रहेगा। इसमें हम शेष वाले आधारित पे क्वेश्चन डाले हैं। तो इसमें चलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय, मतलब मासिक बोले तो महीने में जो इनकी इनकम है, यदि उसकी मासिक आय रुपया 18,400 हो तो प्रति माह कितने रुपया वह बचाता है। तो अगर गोपाल का जो महीने का इनकम है, जो आय है, वह रुपये में 18,400 रुपये है और उसमें से मासिक आय में से जो रुपये जो 18,400 कमा, उसमें 30% प्रतिशत हिसाब से उसने 30% भोजन पर खर्च करता है और शेष का 40% परिवहन पर खर्चा, मतलब आवागमन पर खर्चा करता है। और इसके बाद जो उस परसेंटेज इसी इनकम में से इसी जो बचता है उसमें से शेष 50% बचाता है। तो यहाँ पे फिर पूछा रुपए बचाता है कितने, तो महीने में वह कितने रुपए बचाता है। तो चलते हैं एक एक से हल सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों एक जैसे मान लीजिए आय बराबर होता है, टोटल आय बराबर, मान लीजिए आय बराबर होता है बचत प्लस खर्च, ठीक है। तो अगर परसेंटेज हिसाब से पूछे तो अगर मान लीजिए 30% भोजन पर खर्च करता है तो उसके पास बचता कितना, इसमें क्योंकि बचत के हिसाब से, बचत वाले के हिसाब से चलेंगे, तो यहाँ पे बचत बराबर तो मासिक आय, तो महीने के आय के हिसाब से मासिक आय, अब गुणे यहाँ मासिक आय 30% भोजन पर खर्च करता है तो बचाता कितना है, तो बचाता कितना है 70%, ठीक है। तो भोजन 30% खर्चा किया तो उसमें से बचत कितना हुई, क्योंकि बचत वाले ना, क्योंकि कोई चीज जितना है उसमें से जो खर्च करो तो वही बचता है। तो 30% खर्चा किया, 70% बचा। अब परसेंटेज घटाने के लिए हमेशा 100 का गुणा करते हैं। अब फिर भोजन खर्च का शेष का, फिर अगर शेष का तो हमेशा गुणा के चिन्ह लेके चलते हैं, ठीक है। तो वही मासिक आय में ही से भाग देंगे 100 का, ठीक है। तो 40% परिवहन पर खर्च करता है तो बचता कितना है 60%, मतलब 60%। और फिर इसके बाद शेष का 50% किसी चीज में खर्च करने के बाद 50% बढ़ जाता है, तो 50 बचता है तो गुणे 50%, ठीक है। तो उसका मासिक आय कितना है, रुपये में 18,000 है, रुपये में कितना है 18,400, 18,400। अब इसी वाले मासिक में से यही वाले को फिर 70/100 60 रुपये बचाता है 100 में से, फिर 50 रुपये 100 में परसेंटेज हिसाब से। अब इसमें काटेंगे पीटेंगे तो जो आंसर आएगा वो काटने पीटने पे हल करने के जो आए वही आंसर होगा। यहाँ पे देखिए एक दो एक दो, ये कट गया। और
इसको 5 से काट देते हैं 10 को 2 टाइम में। अब 2 को काटते हैं 6 को 3 टाइम में, क्यों 2 1 जा 2, 2 को कितनी बार पढ़ेंगे 6 आएगा। 6 को 2 से कितनी बार पढ़ने पर 3 टाइम, तो 3 ऊपर जितनी बार हम पढ़ते हैं वही लिखा जाता है। तो 2 3 मतलब 2 तिहाई 6। अब पूरा कट गया। अब यहाँ पे गुणा कर देते हैं तो पहले 18 का 7 में करेंगे दोस्तों, 7 चौके 28, 28 के 8, फिर 8 7 56, 56 में 2, 56 में 2 जो ऐड करेंगे 58, 5, फिर 7 कम 7 में 5 जोड़ेंगे 12, और ये गुड़े 3, अभी ये बचा है। ठीक है, नीचे में कुछ नहीं बचा है। फिर इसके बाद अब यहाँ पे 8 तिरिक 24, फिर 8 तिरिक 24 2 26, फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 8, 3 एक कम 3, यही रुपए में उसके पास बचता है। तो रुपए में जो बचत होती है यही उसकी आंसर है। दोस्तों इसमें क्या होता है, जब भी मासिक आय दिया रहे, बस जो भी महीने का इनकम दिया रहेगा और उसमें से जितना खर्च करेंगे, परसेंटेज में जितना खर्च करेंगे, उस खर्च में से 100 में से घटाने पर, जैसे मान यहाँ 30% है तो हमेशा हर चीज 100% होता है। 100% में से 30% खर्च किया तो बचा कितना उसका, वही 70% ना, तो 100 में। तो जो मासिक आय में वही गुणे के रूप में हम काटेंगे। तो यहाँ देखिए 18,000 था, तो यही 70/100 मतलब फिर 60 यहाँ पर 40% शेष परिवहन पर खर्च करता है। तो उसमें से 40% शेष का 40% परिवहन खर्च करने के बाद बचा लेता है 60%। और फिर इसके बाद शेष का कुछ और किसी चीज में 50% खर्च करता है, 50% बचा लेता है। तो पूरे मासिक में से उसका बचत कितना होगा, तो वही 18,400 में से ये जितना बचत है ये ऊपर का, तो उसी में से काट पीट के जो आंसर करेंगे तो वह 3,864 रुपये महीने में बचा लेता है। महीने का मासिक प्रति माह कितने रुपए बचाता है, प्रति महीने 3,864 रुपये। अगले वाले में चलते हैं। नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, पढ़ाई लिखाई में मतलब खर्च करता है। शेष का नारायण जो है, शेष का जो वही उसी में महीने का अपने मासिक आय का शेष का 50% वह भोजन तथा परिवर्तन पर व्यय करता है, मतलब उसी में 85% में ही भोजन और परिवर्तन में खर्च करता है। इसके बाद में से वही जो बचता है शेष में से 1,000 रुपये मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास 1,800 रुपये बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। महीने का वेतन पूछा है, यहाँ ऑलरेडी वेतन बराबर मासिक आय, तो बराबर वही जो खर्चा है। तो यहाँ पे सबसे पहले सदारक करते हैं हल। अब ये क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मासिक तो है नहीं, तो मासिक निकाल देते। 30% शिक्षक करते बचा कितना 70%, और इसके बाद शेष % भोजन पर खर्च करता है और परिवर्तन पे है, तो बचा कितना 50%। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर हमको बचत निकालना तो इसको इधर लाएंगे तो कम माइनस में होगा ना हमेशा, क्योंकि आय है जो इनकम है ये खर्च है ना। तो खर्च जब भी हमको यहाँ पे क्या 1,000 मकान का किराया देता है, जिसमें पैसा जो महीने का पाया है, तो उसमें से 1,000 किराया जब देगा तो जितना महीने में कमाया उसका 1,000 निकालने के बाद जो बचेगा उसका बचत होगा ना। तो वही यहाँ पे 1,000 मकान किराया दिया है, तो वही महीने के मासिक आय में से 1,000 ऐसे घटाएंगे, तो पूरा जब काटे पीटेंगे तो वही तो बचत आएगा। तो बचत कितना है, बचत दोस्तों बचत है कुल उसके पास 18,000 रुपए। अब यहाँ पे रखते हैं इसका
अब ये 1000 बराबर उधर ले जाएंगे तो 1000 ले जाएंगे 1800 हो जाएगा। और कोई चीज, जब कोई चीज किसी के गुणे के रूप में रहता है, जब पक्षांतर करते हैं, अदला बदली करते हैं, बराबर के दाएं या बाएं ले जाते हैं, तो गुणे वाली चीज हमेशा बराबर के बटे में मतलब भाग में जाएगा, और बटे वाली चीज मतलब गुणे वाली भाग वाली चीज हमेशा बराबर के जब दाएं बाएं ले जाना होता है तो वो हमेशा गुणे में जाता है। तो जैसे मान लीजिए ये मासिक आय, यहाँ मासिक आय, मासिक आय, अब इसको हम उधर की देखिए गुणे में है ना, तो हमेशा बटे में जाएगा। और ये 1000 उधर जाएगा 2800, 2800 प्लस, क्योंकि माइनस से बराबर के जब भी माइनस वाली चीज बराबर के दाएं जाएगा बाएं जाता है तो प्लस में जाता है। और ये बटे में है 100 बटे में, तो उधर गुणे में जाएगा 100, और ये गुणे में है, ये बटे में जाएगा 70 गुणे 50, ये तो 50 गुना, और ये 0 से 1 काट दिए दोस्तों। अब फिर इसके बाद 7 4 28 400। अब यहाँ 4 का 1 0 का 400 में 4000, फिर 4 दूनी 8, 8000 रुपये उसका महीने का मासिक आय है। मासिक आय उसका कितना है दोस्तों? ये 8000 रुपये है। मासिक आय 8000 रुपये है। अब इसी के बेस पे मैं कुछ सवालें देता हूं। तो दोस्तों अब उसी के बेस पे मैंने अब कुछ क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग लगाएंगे तो आप लोगों को एनर्जी बूस्ट होगी, मतलब अच्छा लगेगा और आप तरीका भी जान जाएंगे और करने लगेंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से नहीं शॉर्ट स्क्रीन मान लीजिए या तो देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तीनों कर दिया करें, ताकि हमको इससे मोटिवेट और पता चलता रहे कि हमारी वीडियो कैसी जा रही है कैसी नहीं, ताकि हम और अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है दोस्तों।